ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 7 की महिलाओं का आने वाला 2.5 वर्ष कैसा होगा। इस 2.5 वर्ष में मूलांक 7 की महिलाओं को क्या क्या करना चाहिए, किस किस क्षेत्र में इनको सफलता मिलेगी और कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अब चूंकि वर्ष 2025 में वर्ष का अंक 9 अंक नंबर आता है, 9 नंबर का स्वामी मंगल होता है और वर्ष 2026 सूर्य का अंक आता है जिसका मूलांक 1 होता है, उसका स्वामी सूर्य होता है। अब चूंकि वर्ष 2025 में मूलांक 7 की महिलाओं का जो अंक है वो वर्ष का अंक 7 आता है, यानी कि 6 अंक आता है और 6 अंक का स्वामी शुक्र होता है। इसलिए वर्ष अब वैसे तो मूलांक 7 की जो महिलाएं होती हैं ये बहुत ही संवेदनशील, बहुत मृदुल स्वभाव की और बहुत भावुक होती हैं, क्योंकि मूलांक 7 का स्वामी केतु नेपच्यून होता है और मूलांक 7 का प्रतिनिधित्व चंद्रमा भी करता है। ऐसे महिलाओं को 2 ग्रहों का मिश्रण इनके पास गुण होते हैं। जहां चंद्रमा चंचलता, तेज तर्रार, सूक्ष्म बुद्धि देता है, वहीं केतु किसी पर बड़ी जल्दी भरोसा कर लेना, किसी के बातों में आ जाना, साथ ही साथ ये अपने कार्य और लाभ के प्रति हमेशा सतर्क रहती हैं। ये बात अलग है कि अगर इन्होंने किसी को धन दे दिया तो वो धन आसानी से वापस नहीं मिलता है, लेकिन चूंकि इनका स्वभाव ऐसा होता है, लोगों की सहायता करना, बड़ी जल्दी भावुक हो जाती हैं, किसी का दुख तकलीफ ये देख नहीं पाती हैं। कोई इनके साथ अपना दुख परेशानी व्यक्त करे, वो भले बनावटी व्यक्त करे, लेकिन ये विश्वास बड़ी जल्दी कर लेती हैं। वैसे तो यह चीज भी है कि ये धार्मिक प्रवृत्ति की होती हैं, भगवान की पूजा पाठ में इनकी खूब रुचि होती है और यही कारण है कि ये बहुत बार धोखा खाने से सिर्फ बच जाती हैं। तो इसमें इनके पूजा पाठ, भगवान की शक्ति का विशेष योगदान होता है। अब चूंकि मूलांक 7 की जो महिलाएं हैं ये वर्ष 2025 में शुक्र के अंक से प्रारंभ हो रहा है, इसलिए इनका 2025 में अगर किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा है वो सफल होगा। पति के साथ किसी तरह के वैचारिक मतभेद हैं, वो बहुत अच्छे से फिर प्रेम से रहने लगेंगे। अगर आप कोई व्यापार बिजनेस कर रही हैं तो आपको व्यापार बिजनेस में वृद्धि होगी। आपके रहन सहन, राजसी ठाट बाट में भी इस वर्ष में वृद्धि होगा। आप अगर कोई दूर की यात्रा करनी चाहती हैं तो आप यात्रा करें, लेकिन ये चीज का ध्यान रखें कि चंद्रमा केतु का है। आप किसी का बहुत अधिक विश्वास करने से पहले उसके बारे में हकीकत जानने का प्रयास करें, क्योंकि अगर आप दूर की यात्रा करने का विचार बना रही हैं, निश्चित तौर पर यह यात्रा आपकी सफल होगी। इस यात्रा से आपका मनोवांछित कार्य भी पूर्ण होगा, लेकिन इस बार आपके गुप्त शत्रु आपको हैरान परेशान करने का कोशिश करेंगे। अगर कोई जमीन जायदाद आप प्रॉपर्टी लेना चाहती हैं तो अच्छी तरह से उसकी जांच पड़ताल करके ही उसमें पैसा इन्वेस्ट करें। वैसे तो इस वर्ष आपको अपने अधिकारियों से अच्छा खासा सहयोग मिलेगा। अगर आप नौकरी कर रही हैं तो आपको पदोन्नति का योग बन रहा है। साथ ही साथ आपको अपने प्रेमी के साथ, मित्र के साथ या
परिवार के लोगों के साथ टहलने घूमने का योग बन रहा है। आप कोई तीर्थ यात्रा पर भी जा सकती हैं या कहीं भी पर्यटन स्थल पर जाएंगी और आपका मन अति प्रसन्न रहेगा। इस बार आपको अपने भाइयों की अपेक्षा अपनी बहनों से अधिक सहयोग मिलेगा। बहनें भी आपके काम में पूरी तरह से सहयोग करेंगी और आप भी अपनी बहनों का भाइयों का सहयोग करेंगी। वैसे तो इस वर्ष आपके घर में किसी तरह का कलह नहीं है। आप अगर शादीशुदा हैं तो पति पत्नी बड़े प्रेम से रहेंगे। आपको कोई भी गुप्त शत्रु परिवार के अन्य सदस्य आपके बीच लड़ाई करवाने का प्रयास करेंगे तो वो विफल होंगे। आपका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा और सुखद रहेगा। धन के मामले में देखा जाए तो वैसे तो ये कह रहा है कि इस वर्ष आप अपने धन से कोई प्रॉपर्टी, वाहन आदि खरीदने का विचार बनाएंगी। वैसे ये विचार अच्छा है, आप प्रॉपर्टी इत्यादि खरीद सकती हैं, लेकिन खरीदने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर लें। अब चूंकि जो मूलांक साथ की महिलाएं होती हैं ये दिखने में बहुत अच्छी सुंदर होती हैं और दिल की जो ये बहुत कोमल होती हैं, तो यही चीज़ है कि यह हमेशा अपनी सहेलियों से, मित्रों से ही धोखा खाती है। वैसे इनको कोई धोखा नहीं दे सकता है। अन्य कार्य में ये अपने कार्य में बहुत सक्षम होती हैं और कभी घर में बैठना पसंद नहीं करती हैं। ये हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना, किस तरह से धन की प्राप्ति हो, किस तरह से परिवार के लोग खुश रहें, तो ये एक साथ कई काम करती हैं। घर का पूरी जिम्मेदारी से काम करेंगी। बाहर व्यापार बिजनेस कर रही हैं तो उसमें भी पूरा ध्यान देंगी। अगर नौकरी कर रही हैं तो नौकरी में भी बहुत समय से पहुंचना, उसका पूरा काम अच्छे ढंग से करना। तो इस तरह से इनके बलबूते पर ये अपनी सफलता प्राप्त करती है। अब हम आपको 2026 के बारे में बताएंगे कि 2026 में आप अगर कोई बार बार कोई आपको सपना आ रहा है कि आप बड़ा घर खरीदने वाली हैं, बड़ा वाहन खरीदने वाली हैं, या कोई बिछड़ी हुई सहेली मित्र आपका बहुत दिनों से नहीं मिल रहा है, बार बार आपको याद आ रहा है, तो इस वर्ष आपको यानी कि 2026 में उसके साथ मिलन होने का योग बनता है। 2026 में आपको छोटी छोटी यात्राएं खूब करने को मिलेगा। इस यात्रा से आपको थोड़ी थकान भी आएगी, लेकिन चूंकि यात्रा जरूरी वाला आएगा, अनिवार्य रहेगा, इसलिए आपको यात्रा करना पड़ेगा। यात्रा से आपको आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बहुत दूर के लोगों के साथ आपकी अच्छी मित्रता, जान पहचान होगी। दूर के रिश्तेदार, नातेदारों से भी आपकी खूब जमेगी और साथ ही साथ कोई बहुत पुरानी बिछड़ी सहेली से भी आपके मुलाकात होने का योग बनता है। वर्ष 2026 में आप अगर कोई जमीन, प्रॉपर्टी, वाहन खरीदना चाहती हैं, आप आंख बंद करके खरीदें। आपके साथ किसी तरह का धोखा नहीं होगा। आप जो भी अपनी जमा पूंजी है, इसके अलावा भी परिवार के लोग भी आपको सहायता करेंगे और आप कोई बड़ा जमीन, भूखंड आदि लेना चाहती हैं, आप निश्चित तौर पर लेंगी। आभूषण आदि भी इस वर्ष आपको लेने का योग बनता है। साथ ही साथ ये आपके शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त करेंगी। आपके शत्रु इस वर्ष आपसे परास्त होंगे। अब यहाँ पर वर्ष 2026 में सूर्य राहु का है, इसलिए विशेषकर आपको अपने अधिकारियों के साथ व्यवहार में सावधानी रखनी चाहिए। उनसे ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जो आगे चलकर बेवजह शक शिकायत की रूप में बदल जाए। और अपने काम पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ना तो अधिकारियों की अधिक चापलूसी करना चाहिए और ना ही उनकी अधिक बुराई करनी चाहिए। अपने काम से काम, मतलब से मतलब जितना रखेंगी उतना आपके लिए ठीक रहेगा। विशेषकर आपको अपने पिताजी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो इस वर्ष आपको अपनी माताजी का बड़ा अच्छा सहयोग मिलेगा। माताजी से अगर आप किसी तरह की धन आदि की आशा करती हैं, निश्चित तौर पे आपको धन की प्राप्ति होगी।
आपकी माताजी आपकी हर तरह से सहायता करेंगी। और अगर कोई नया चीज़, नया कार्य या आप कोई नया व्यापार करना चाहती हैं तो इसमें आपकी माताजी, सासू आदि का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आप इस वर्ष वैसे तो पूजा पाठ में खूब दिलचस्पी लगाएंगी, पूजा पाठ करेंगी। कोई धार्मिक तीर्थ यात्रा का भी योग बनता है। वो धार्मिक तीर्थ यात्रा आप सब परिवार पति के साथ तीर्थ यात्रा करेंगी। और आपके पति का इस वर्ष भाग्योदय होने का योग बन रहा है। घर में वैसे तो छोटी छोटी बातों पे छोटा मोटा वैचारिक मतभेद आता जाता रहेगा, लेकिन घर में किसी तरह का कोई बड़ा विवाद नहीं है। हर प्रकार से घर में सुख शांति बनी रहेगी। पैसे को लेन देन के मामले में इस वर्ष आपको जरूर सावधान रहना चाहिए। आपने अगर किसी को बिना जाने समझे भावनाओं में बहकर धन दे दिया तो वो धन आप समझिए कि बहुत जल्दी आसानी से वापस नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप किसी को धन देना जरूरी है, आप उसकी सहायता करना चाहती हैं, आप कीजिए, लेकिन एक प्रकार से उसके साथ मजबूत गारंटी यानी लिखा पढ़ी करके ही धन दीजिए। या किसी ऐसे व्यक्ति को गारंटी के रूप में रखिए जो आगे चलकर आपका पैसा अगर फंसना दिखे तो वो आप उसकी सहायता से आपका धन वापस मिल जाए। वैसे ये कह रहा है कि अगर कहीं आपका धन फंसा हुआ है तो इस वर्ष आपको वापस मिलने का योग तो है, लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों में धन वापस मिलेगा। क्योंकि इस ये वर्ष आपके लिए बहुत ही रोमांटिक वर्ष है। आप अपने प्रेमी के साथ, पति के साथ खूब आनंद के साथ, भोग विलास के साथ रहेंगी। अगर कहीं आप कोई नया काम अपने पति के साथ करना चाहती हैं, प्रेमी के साथ करना चाहती हैं, निश्चित तौर पर यह आपका कार्य सफल होगा। और अगर आप कोई घर में वाहन आदि का भी योग है, वो भी आपका सफलता है। अगर आपको संतान होने में किसी तरह की समस्या है तो यह वर्ष आपके लिए संतान के लिए बड़ा मंगलकारी है। आपको कोई बहुत बड़ा शुभ समाचार प्राप्त होगा। वैसे तो घर में आपका कोई बहुत बड़ा समारोह भी होगा और उससे आपका मन अति प्रसन्न रहेगा। मैंने अभी आपको जो बताया है, मैं आपको एक बात का जरूर यहाँ ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाला जो आपके कुंडली है, अंक कुंडली, उसके बारे में आपको सबसे पहले प्राप्त होता रहे। अब यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा हूँ कि 2025 भी आपके लिए बहुत शुभ मंगलकारी होगा, लेकिन 2026 जो है इसमें आपका विशेष लाभदायक शुभ योग बनता है। साथ ही हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आप अगर अपने पास किसी तरह प्रकार का स्काई कलर यानी आसमानी रंग का पेन, रुमाल या कोई भी ऐसी कपड़े आदि अपने पास रखती हैं तो आपका मन बड़ा अच्छा अनुकूल रहेगा। साथ ही अगर कोई नया कार्य आप करना चाहती हैं तो आप अपने काम में विस्तार कीजिए। अभी आपको कोई धोखा होने का योग नहीं है। और विशेषकर ये 2 वर्ष में अगर आपका कहीं प्रेम प्रसंग चल रहा है तो निश्चित तौर पर उसके साथ आपका शादी योग बनता है। किसी तरह से आपके प्रेम में कोई रुकावट नहीं है, कोई विघ्न बाधा नहीं है और परिवार के लोगों में कोई परिवार की संख्या में वृद्धि होने का योग बनता है। तो इस प्रकार से मूलांक 7 वाली महिलाओं का जो आने वाला 2.5 वर्ष है ये बहुत शुभ मंगलकारी है। इसमें आप अगर शेयर सट्टा से भी कोई धन लगाना चाहती हैं तो आप लगाइए, लेकिन शेयर सट्टा में सीमित धन ही लगाइए। अपनी मेहनत